अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली क्या है। कार्डियो मीन हार्ट, वास्कुलर मीन ब्लड वेसल्स एंड सिस्टम। ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्यों ज़रूरी है मैमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट अबाउट हार्ट। हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट अबाउट ब्लड फ्लो के जो हार्ट में या जो मेमल्स है या जो ह्यूमन बीइंग्स है इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें यह ब्लड फ्लो किस तरह होता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे कि ये क्या है। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन लार्जर एनिमल्स। जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सिर्फ लार्जर एनिमल्स में मौजूद है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स है आपको नज़र आते हैं या जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, मेमल्स है, इनमें क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर। ये बात याद रखिए कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम ये यूनिसेलुलर में मौजूद नहीं है। यूनिसेलुलर मीन वन सेल से जो बनता है, ये उनमें मौजूद नहीं है। क्यों, ये आगे हम पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ वेरी वेल डेवलप एंड मेमल्स। सॉरी, ये डेवलप का स्पेलिंग गलत है। विल डेवलप एंड मेमल्स, ये मेमल्स में जो है ये डेवलप होता है, ये अच्छे तरीके से अपना काम करता है। ठीक है। लेकिन अब आपके जहन में दो क्वेश्चन आएंगे। वाई मेमल्स और ह्यूमन बीइंग्स नीड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो ह्यूमन बीइंग्स है इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। वाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड। और जो यूनिसेलुलर है, जो एक सेल से बनता है, उनमें ज़रूरत क्यों नहीं है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो अब हम इस पे बात करेंगे। ये सेल आपको देख सकते हैं, ये एक पैरामीशियम है। ठीक है, हमारे साथ पैरामीशियम सेल है। ठीक है। अब ये एक सेल है, इसकी ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये इसकी एनवायरनमेंट है। ठीक है। एनवायरनमेंट हैविंग ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स सपोज ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन। देखिए, जो इस सेल का एनवायरनमेंट है इसमें क्या क्या मौजूद है, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। जो चीज़ें इसको ज़रूरत है, इस सेल को जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो इस एनवायरनमेंट में मौजूद है। ठीक है। ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एक्सचेंज। अच्छा, इसकी जो सरफेस एरिया रेशो है, सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम, ये इसकी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। तो इस वजह से इसके जो एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से ये कलेक्ट कर सकता है, आसानी से ले सकता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट को दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, लार्ज है, ज़्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका मेम्ब्रेन है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल H2O और फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो यहाँ से ये डायरेक्ट ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके एनवायरनमेंट में जो खुराक इसके मौजूद है वो डायरेक्टली ये ले सकता है। ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली यहाँ पर एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है। इसकी जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है ये डायरेक्टली कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि मेमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। इसमें ज़रूरत है नहीं, इसके लिए एक स्पेसिफिक चैनल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है। आप लोग देखिए, ये मल्टीसेलुलर है, दे आर नॉट एक्सपोज टू एनवायरनमेंट। देखिए, इसमें ये जो बाहर इसका एनवायरनमेंट है, ये वाला आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसका एनवायरनमेंट है। ये सेल्स जो है ये तो एक्सपोज है। ठीक है, ये बाहर के सेल्स, लेकिन जो सेल्स अंदर के हैं, ये सेल, ये वाले, ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज नहीं है। तो यहाँ तो डायरेक्टली एक्सचेंज हो सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो है ये बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। तो सो इट कैन नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू एक्सचेंज, ये डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर सकते ये सेल्स। ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन नॉट इनफ टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। अब सिंपल डिफ्यूजन में यहाँ से न्यूट्रिएंट नहीं जा सकते और ना यहाँ से वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली नहीं आ सकती। सिंपल डिफ्यूजन से ये
इन सरफेस वालों के साथ तो कर सकता है, लेकिन जो डीप है उनके साथ ये एक्सचेंज नहीं कर सकते। सो वी नीड अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हमें जो है स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसकी जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो है वो क्या है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू सिंगल सेल। ठीक है, तो इस वजह से ये एक्सचेंज नहीं कर सकते। लार्ज एनिमल्स नीड मोर एनर्जी। अब जो बड़े एनिमल्स है, जो मैमल्स है, उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा डायरेक्टली जो है वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी सीक्रेट होते हैं वो डायरेक्टली उसे रैपिडली जो है उसको एनर्जी चाहिए और रैपिडली एक्सचेंज करना चाहिए। अगर मैंने ऑक्सीजन इसको दिया, इसने रिएक्शन किया, तो डायरेक्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करेगा, ऑक्सीजन को डायरेक्टली लेगा। तो इन सेल के साथ हो सकता है लेकिन डीपली नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें एक जो है वो ज़रूरत है कि हमें एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। अभी मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझा देता हूँ। अब इस वीडियो में देखिए, ये हमारे पास है लंग्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आ गया कहाँ पर, लंग्स में। ठीक है, और ये हमारे पास है स्टमक। यहाँ पर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स जितने भी है, वाटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एनवायरनमेंट से लंग्स में, स्टमक में, सॉरी। अब यहाँ पर जितने भी सेल्स है यहाँ के इर्द गिर्द, यहाँ जितने भी सेल्स मौजूद है, ठीक है, इसके जो बॉर्डर्स है, इसको तो ये एनवायरनमेंट और इसको तो ये अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, ये सब कुछ क्या दे सकते हैं, ड्यू टू डिफ्यूजन के ज़रिए ये क्या कर सकते हैं, ये इसको दे सकते हैं। लेकिन अब ये बॉडी के अदर जितने भी सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल्स जो है, इनको ये नहीं पहुंचा सकते। पाँव के सेल्स या हमारे हाथों के सेल्स या हमारे सर में जितने ब्रेन्स के सेल्स है, ठीक है, वहाँ तक पहुंचाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देख ले तो ये ऑक्सीजन इस लंग्स को तो दे सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बट बॉडी की जितने भी अदर पार्ट्स है वहाँ तक ये नहीं पहुँचा सकते। तो इसके पहुंचाने के लिए हमारे पास ट्यूब्स होना चाहिए कि उसमें ये जाए। तो इस ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब इस ब्लड वेसल्स में ये तो यहाँ से भी आ गए, यहाँ से और यहाँ से भी आ गए, लेकिन सेल्स तक पहुंचाने के लिए इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है, एक पंप की ज़रूरत है कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप का पंप हो कि इस ब्लड को ये पंप करे, इस न्यूट्रिएंट को, इस ग्लूकोज को, इन सब कुछ को, वाटर को, ऑक्सीजन को, इसको पंप करे और इसमें ये जाए। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको पंप चाहिए। तो हमारे पास हार्ट मौजूद है, तो हार्ट इसको ब्लड को क्या करते हैं, पंप करते हैं। अब जब ऑक्सीजन लंग्स में आता है तो वहाँ पर भी ब्लड वेसल्स मौजूद है, इस तरह यहाँ से ऑक्सीजन आते हैं इस ब्लड में। ठीक है, और यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स मौजूद है, यहाँ से खुराक आते हैं, ठीक है, ब्लड में। अब ये दोनों जो है ये पहुँचते हैं कहाँ पर, हार्ट में, और हार्ट इसको पंप करते हैं और पहुँचाते हैं यहाँ पर सेल्स में, टिश्यूज़ तक। अब देख ले, जो ब्लड वेसल्स के पास है इसको डायरेक्टली मिलता है डिफ्यूजन की तरह ज़रिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये बड़े बड़े सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ आर्टरीज यहाँ भी आते हैं, ठीक है, और उनको दे जाते हैं, और बाकी जितने बॉडी के पार्ट्स है वहाँ तक वेसल्स के ज़रिए ब्लड जो है जाता है। ठीक है, और वहाँ ये ऑक्सीजनेशन भी करता है और जो न्यूट्रिएंट्स है ये पहुँचाता है। तो यहाँ पर एक बात मैंने आप लोगों को बताया था कि वाई, इसमें देख ले आप, वाई मैमल्स ह्यूमन बीइंग्स नीड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हमें ज़रूरत क्यों है कि हमारे बॉडी में डीपर सेल्स मौजूद है और उन सेल्स को खुराक और न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो है ये पहुंचाना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए कि उसके ज़रिए ये पहुंच जाए कहाँ पर, उन डीपर सेल्स तक। ठीक है, जो सरफेस के नज़दीक है वहाँ तक तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए हो सकता है, लेकिन बॉडी के जितने भी अदर पार्ट्स है वहाँ तक एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम ज़रूरी है कि वहाँ तक ये पहुँच जाए। अब ये सेल्स जब आए इधर, ये ब्लड जब इधर आए तो यहाँ पर ऑक्सीजनेशन कर देता है, इसको ऑक्सीजन देता है, लेकिन यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये सेल्स इसको वेस्ट प्रोडक्ट देते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट दोबारा आते हैं ब्लड में। जब ये वेस्ट ब्लड दोबारा आता है ब्लड में
तो ये ब्लड वापस चला जाता है कहाँ पर, स्टमक की तरफ। वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इधर आप देख सकते हो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसने दिया, और बाकी यूरिया जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है ये ब्लड वेसल्स वापस आते हैं कहाँ पर, किडनी की तरफ। और किडनी की तरफ जब ये पहुंच जाता है तो किडनी यहाँ से यूरिन निकाल लेता है, ठीक है। और यूरिन के पाम में ये वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हमारे बॉडी में मौजूद होता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो अब हम वापस आते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्यों ज़रूरी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसलिए ज़रूरी है हमारे बॉडी में कि हमारे बॉडी की जो डीपर सेल्स है, हमारे बॉडी में जितने भी डीपर सेल्स है उन तक ये खुराक और ये न्यूट्रिएंट्स ये सब कुछ पहुंच जाए, ठीक है। और यूनिसेलुलर में ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से खुराक ले सकते हैं और डायरेक्टली जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सपोज कर सकते हैं। इस वजह से ह्यूमन सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये ज़रूरी है। अब इन वीडियोस के साथ साथ हमारे MCQs का भी वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। आप इस चैनल पर इस टॉपिक के MCQs भी देख सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हार्ट का पार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। देन ब्लड फ्लो के ये हार्ट किस तरह पंप कर सकते हैं और ये ब्लड फ्लो किस तरह होता है। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे 2 वीडियो में, ठीक है। बाकी एक वीडियो रहता है अबाउट हार्ट एंड दूसरा अबाउट ब्लड फ्लो। और इस वीडियो में जो हमने पढ़ा वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यूनिसेलुलर में ज़रूरी क्यों नहीं है और ह्यूमन बीइंग में ज़रूरी क्यों है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।